वेलकम टू तेज एजुकेशन। इस वीडियो में हम टॉप 16 प्रश्न देखेंगे और पूरे प्रश्न आपको इसी क्लास में याद करा देने की गारंटी है। भाई अंत तक वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो का पूरा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे तेज एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। हर प्रकार के पीडीएफ आपको हमारे तेज एग्जाम ऐप पर उपलब्ध कराए जाते हैं और फ्री टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे पहले कोशिका, जी हाँ कोशिका, लेकिन मृत कोशिका की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले मृत कोशिकाओं की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने भाई? रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिकाओं की खोज। ठीक है, और याद रखना भाई, इन्होंने एक कॉर्क का जो ढक्कन होता है भाई, उसमें जो है इन्होंने मृत कोशिकाओं को देखा था भाई। प्रश्न बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आप याद रखना कि जीवित कोशिका की जो खोज है भाई, यह ल्यूवेन हॉक ने की थी। अब दोनों में अंतर समझो भाई। जो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, उन्होंने तो मृत कोशिका की खोज की और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि कोशिका का जो सिद्धांत है भाई, इसके प्रतिपादक कौन है? कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आप याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत दिया था भैया हमारे स्लाइडेन और श्वान दोनों ने। ठीक है भाई, किसने? स्लाइडेन और श्वान दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं कि हाँ जी हाँ, बढ़ जाओ। कोशिका सिद्धांत भी दे दिया, ठीक है, कोशिका की खोज भी कर दी। अब देखिए, अब तक हमने क्या क्या देखा, गलती से भी गलती न हो जाए इसीलिए मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार कि मृत कोशिका तो भैया रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की, जीवित कोशिका ल्यूवेन हॉक ने और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन श्वान ने दिया था। इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राइबोसोम की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी भैया जी? तो आप हमेशा याद रखिएगा, राइबोसोम, जी हाँ, राइबोसोम की खोज की जॉर्ज पैलेड ने। किसने भाई? जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम की खोज की थी। प्रश्न बनता है कि राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? अभी तो हमने देखा था कि जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम की खोज की थी, ठीक, लेकिन राइबोसोम का जो नामकरण है भाई, यह किया था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने। किसने भाई? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने राइबोसोम का नामकरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि जीव द्रव्य की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आप याद रखिएगा कि जीव द्रव्य की जो खोज है भाई, यह की डुजार्डिन ने। किसने भाई? डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि जीव द्रव्य का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो आप याद रखिएगा कि जीव द्रव्य का जो नामकरण है भाई, यह किन्होंने किया? तो इसका सही जवाब है पुरकिंजी ने भाई जीव द्रव्य का नामकरण किया था। ठीक, ये प्रश्न तो आपका व्यापम भी पूछ चुका है भाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आप याद रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है, यह रिचर्ड अल्टमैन ने की। किसने भाई? रिचर्ड अल्टमैन ने की। 5 स्टार लगा लो भाई, इसे आप 5 स्टार लगा लो। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हो गई। अब देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो की रिचर्ड अल्टमैन ने, इसका नामकरण किया भैया कार्ल वेंडा ने। किसने किया? कार्ल वेंडा ने किया। इसे भी आपको 5 स्टार लगाओगे भैया जी। प्रश्न बनता है कि सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो आप याद रखिएगा कि भाई सबसे पहले गुणसूत्र की खोज की थी हमारे विल्हलन वॉन नागिली ने। ठीक है भाई, विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि गुणसूत्र का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आप याद रखें, गुणसूत्र का नामकरण वोल्टेयर ने किया। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो आप हमेशा याद रखें, लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने। ठीक है भाई। प्रश्न बनता है कि गोल्जी इकाई की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? हमेशा याद रखिएगा कि गोल्जी इकाई की खोज की गई भाई कैमिलो गोल्जी के द्वारा। किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी इकाई की खोज की। इतना आप याद रखें। प्रश्न बनता है कि सबसे पहले केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखें कि सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले केंद्रक की खोज की हमारे पुरकिंजी ने। किसने भाई? पुरकिंजी ने केंद्रक की खोज की।
प्रश्न बनता है कि सबसे पहले लवक की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो आप याद रखें, सबसे पहले लवक की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं भाई, वे हैं हैकल। कौन है भाई? हैकल हैं, जिन्होंने लवक की खोज सबसे पहले की। प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लवक का नामकरण किया था। तो आप याद रखें, ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने लवक का नामकरण किया वे हैं भाई सिम्पर। सिम्पर ने तो नामकरण किया, सिम्पर ने नामकरण किया, और लवक की खोज की भैया किन्होंने? हैकल ने जो है खोज की थी। हैकल ने क्या की? हैकल ने खोज की थी लवक की। ठीक है भाई, तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ इसी तरह के शानदार प्रश्न देखने के लिए, और पटवारी परीक्षा के लिए स्पेशल नोट्स स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और अब आप करंट अफेयर के लिए हमारा तेज एग्जाम ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।